यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास के पेपर में कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं। कुछ परिभाषाएं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं कि ये कथन इनमें से किसका है। कुछ परिभाषाएं आपको अतिलिखित उत्तरी में दी जाती हैं, उसमें आपको जो परिभाषा किसने दी है उसका नाम पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इनके अकॉर्डिंग कोई परिभाषा पूछी जाती है, तो ऐसी परिभाषाएं जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं वो हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग भी यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर परिभाषाओं की तो पहली परिभाषा है आपकी क्रो एंड क्रो की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि क्रो एंड क्रो की परिभाषा बताइए। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन कहाँ से करता है, गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। बाकी इसके संबंध में ड्रेवर ने क्या कहा है? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। वुडवर्थ की परिभाषा पूछी जाती, बहुत छोटी सी परिभाषा है। बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। मन की परिभाषा क्या है? व्यक्तिगत एवं व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टि दोषों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये किसने कहा है? ये आपका मन ने कहा। ये व्यक्तिगत एवं व्यक्ति के जो गठन की है ये बात कही है मन ने। बाकी व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो ये परिभाषा किसकी? परिभाषा आपकी स्किनर की है। मैकडूगल क्या कहते हैं? कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में एक चिंतन है। ये परिभाषा मैकडूगल की है। गैरेट क्या कहते हैं? चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये बात कही है गैरेट ने। गैरेट की एक और परिभाषा है, मन में किसी उद्देश्य एवं लाभ को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है। देखिए, ये परिभाषाएं ऐसी हैं कि आपसे पूछा जाए कि चिंतन की एक परिभाषा लिखी है ना। पूछा जाए कि तर्क की चिंतन करना तर्क क्या है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, बुद्धि की परिभाषा बताइए, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए। तो ये सारी परिभाषाएं आपको हम दे रहे हैं कि अगर कोई भी पूछी जाए इनमें से परिभाषा तो एक एक परिभाषा सबकी दी है, वो आपके मन मस्तिष्क में रहे और पेपर में आप उसको लिख पाएं। अगला देखो है वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये भी आपकी परिभाषा है, रुथ बेनेडिक्ट ने दी है। मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है। ये परिभाषा किसकी है? मेंडल का नियम अगर पूछा जाता है। वातावरण में सब वह तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया। ये बात परिभाषा आपकी है वुडवर्थ की। बाकी सीखने अधिगम की परिभाषा, सीखना अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये बात किसने कही है? आपकी स्किनर ने कही है। बाकी अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। ये आपकी हिलगार्ड की परिभाषा है। तो अगर अधिगम स्थानांतरण पूछा जाता है तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ये परिभाषाएं हैं, इनमें से एक परिभाषा आपके पेपर में पूछी जाएगी, चाहे इधर से पूछी जाए, मतलब परिभाषा लिखकर उसका जो परिभाषा किसने दी है वो पूछा जाए, या किसकी परिभाषा है, किसके अकॉर्डिंग ही इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए। तो ये पेपर बाल विकास में आपसे पूछा ही जाता है। बाल विकास के पेपर में कुछ परिभाषाएं और हैं। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही प्रेरणा कहते हैं। पूछा जाए प्रेरणा की एक परिभाषा लिखिए, है ना। अवधान क्या है? किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान ध्यान है। ये डम्बिल की परिभाषा है। रुचि की पूछी जाए, रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। स्मृति क्या है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ग्रहण किए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति है। स्मृति की परिभाषा पूछी जा सकती है, विस्मृति की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो इनको आप अच्छी तरीके से याद करके अपने परीक्षा में लिख सकते हैं। तो ये तो आपका वीडियो है, आपका हमने बताया है परिभाषाओं के विषय में। इसका भी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। मनीष एकेडमी नाम से आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।